हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और यदि आपको यहाँ पर सही मार्गदर्शन प्राप्त ना हो तो ये और भी ज़्यादा कठिन हो जाती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की गाइडेंस संबंधी और मार्गदर्शन संबंधी जो समस्या है उसको मैं यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पर एक गाइडेंस सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस गाइडेंस सीरीज़ के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को यहाँ पर एक एक विषय के आधार पर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इस गाइडेंस के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को उसका सिलेबस क्या है, उसको पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसमें आने वाले पिछले 4 से 5 सालों का क्वेश्चन कैसे हैं, प्री में कितना इंपॉर्टेंट है वो विषय और मेंस में कितना इंपॉर्टेंट है वो विषय, उसको भी वहाँ पर हम समझाएंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको उस विषय को पढ़ने की रणनीति कैसी होनी चाहिए, उसके स्रोत क्या होंगे और पिछले 5 वर्षों में मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ये विषय वस्तु सभी विषयों की हो, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो या फिर आपको भूगोल का हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अन्य किसी भी विषय वस्तु की। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु। अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR वर्तमान समय में ये देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। देश विदेश की जो घटनाक्रम होती हैं उनका प्रभाव एक दूसरे देशों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण एक देश की पॉलिसी में किसी प्रकार के परिवर्तन से किसी दूसरे देश की पॉलिसीज़ में क्या परिवर्तन आता है, ये वैश्वीकरण के दौर में बहुत ही आयामी हो गया है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें वर्तमान समय में एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं अमेरिका में होने वाले चुनाव में भारतीय समुदाय और भारत देश एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और अमेरिका के संबंधों को वहां पर किस तरीके से बदल सकते हैं, क्या चुनाव नतीजे आएंगे, किस पार्टी की सरकार बनेगी और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कई मुद्दे चर्चा का विषय हैं। इसके अतिरिक्त कमला हैरिस का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए वहां पर चुना जाना अपने आप में एक गौरवशाली क्षण है। तो इस तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो घटनाक्रम विकसित होते हैं, किस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ेंगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर एक गाइडेंस वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, ताकि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए, या फिर इन फ्यूचर आपको UPSC या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी, तो उन सभी के लिए ये गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए आज के गाइडेंस प्रोग्राम में पहला जो विषय है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। अब बात आती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु पढ़ते हैं तो वहां पर आपके लिए पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसका जो फोकस होगा वो होगा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ना हमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विषय वस्तु क्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके पश्चात इन क्वेश्चन के पूछने की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है क्वेश्चन का, क्योंकि यदि आप नेचर को समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर आप सही तरीके से पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यदि उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर पढ़ना नहीं सीखा है या उसके अकॉर्डिंग उसको आपने प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो भी वहाँ पर एक समस्या आपको आ सकती है। इसके अतिरिक्त जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपके जो स्टडी अप्रोच क्या होना चाहिए, अध्ययन रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि IR को पढ़ने के लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके पश्चात सबसे बाद में जब आपको अध्ययन रणनीति भी पता होगा तो आपके पास रिसोर्स होने चाहिए और कम से कम आपके पास एक अच्छी 2 अच्छी बुक वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए, या मैगजीन करंट में आता है तो वहाँ पर हम कौन सी मैगजीन को कवर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। और लास्ट में पिछले 5 सालों के जो भी मेंस मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनको भी दिखा दूंगा और उनकी जो आंसर राइटिंग होगी वो आपकी अलग से कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं मुख्य परीक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पूछा जाता है, IR जो क्वेश्चन उससे आते हैं
तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को जानने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए हम उसकी विषय वस्तु को समझते हैं। देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो आईआर का सिलेबस है, यूपीएससी का आप सिलेबस उठाकर देखिए, यूपीपीएससी का सिलेबस उठाकर देखिए, तो वहाँ पर ये 4 लाइनें आपकी दी हुई हैं। सिर्फ 4 लाइनों में आईआर का पूरा सिलेबस वहाँ पर आपको मिलेगा। 4 लाइनों में आईआर का पूरा सिलेबस वहाँ पर मिलेगा। आईआर का सिलेबस जहाँ पर 4 लाइनों में सिमटा हुआ दिखाई देता है, वहीं पर इसका सिलेबस अपने आप में बहुत विस्तार हो जाता है। कारण क्या है उसको भी समझेंगे। अब देखिए, पहली लाइन में कहता है कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, अगर आपको ये पता है तो आपको पता अंदाजा लग जाएगा कम से कम 9 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये 9 देशों के साथ भारत को यहाँ पर अपने पड़ोसी अपने द्विपक्षीय संबंधों को यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। उसके आधार पर फिर बाकी सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इसी में भारत की विदेश नीति को भी पढ़ा जाता है। विदेश नीति के भी अपने कई सारे पहलू हैं, जिसमें नैम आएगा, परमाणु ऊर्जा संबंधी उनकी नीति आएगी। इसके अतिरिक्त आपका यूएसआर और अमेरिका जैसे गुटों के संदर्भ उसकी क्या नीति रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इसमें दिया गया है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। अर्थात जो भी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ऐसे कोई समझौते होते हों जिसके कारण भारत या भारतीय हित को प्रभावित करते हों, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए क्वाड को लेकर कोई समझौता किया गया, या ट्रांस पैसिफिक व्यापार को लेकर कोई समझौता किया गया, या डब्ल्यूटीओ में कोई संधि वहाँ पर हस्ताक्षर हुई, या पेरिस समझौता हुआ। तो इस तरीके के जो समझौते होते हैं, करार होते हैं, संधियाँ होती हैं, तो उसका भारतीय संदर्भ में भारतीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और जो हाईलाइटेड होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर, विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भारत के कुछ अलग अलग वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध, जैसे कि भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, भारत का यूरोपीय संघ के साथ, भारत का ब्रिटेन के साथ, भारत का फ्रांस के साथ, भारत का कनाडा के साथ। तो यहाँ पर भारत का इजराइल के साथ, तो जो इम्पोर्टेंट देश हैं जो भारत के पड़ोसी नहीं हैं, उनके साथ भारत के संबंधों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और एट द लास्ट महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अध्यक्ष, जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया, शार्क हो गया, यूरोपीय संघ हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गए। तो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठनों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो पूरा का जो स्टडी है इन्हीं 4 लाइनों में सिमटी हुई है। सिर्फ यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध ही नहीं पढ़ने हैं, बल्कि भारतीय डायस्पोरा के बारे में भी पढ़ना है। भारतीय प्रवासी, अर्थात जो भारतीय मूल निवासी होते हैं और उनके दादा या फिर उनके पापा या फिर वो बाहर जाकर रहने लगते हैं, वहीं अपनी आजीविका कमाने लगते हैं और वहीं भारत के लिए वहाँ पर वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रवासी भारतीयों के बारे में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को पढ़ते हैं, और जो भी नई गतिविधियां विकसित होती हैं, समझौते, संधियां होती हैं, उनको पढ़ते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। ये इनका पूरा सिलेबस होता है। अब इसी सिलेबस के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। प्री में देखिए पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए वो देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी में 2015 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, ये उनका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैंने वहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं, और ओवरऑल कितने एक साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर है। जैसे कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध पे यहाँ पर हर वर्ष के हिसाब से अगर क्वेश्चन देखें तो 2019 में इससे 1 क्वेश्चन आया, 15 में 4, 16 में 4, 17 में 3 और 18 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। इसी तरीके से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2019 में आया है। 2015 में 2 क्वेश्चन, 16 और 17 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, और यहाँ पर 18 में फिर से 2 क्वेश्चन आए। और एट द लास्ट भारतीय हितों, भारतीय परिदृश्य और विकसित एवं विकासशील देशों के प्रभावों के संदर्भ में हर साल अगर हम देखें तो 1 क्वेश्चन यहाँ पर आया, 19, 15 और 16 में। 17 में 2 क्वेश्चन है और 18 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है। यदि ओवरऑल अगर देखा जाए कि 2015 से 2019 तक यूपीएससी में कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो पिछले 5 सालों के अगर हम क्वेश्चन के आधार पर देखें तो 2019 में इससे 3 क्वेश्चन आए हैं,
15 में 7, 16 में 5, 17 में 5, 18 में 4। तो एवरेज यदि हम देखें तो 3 से 7 के बीच औसत बैठता है। 3 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा चीज़ों के स्तर पर। तो यहाँ पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 7 क्वेश्चन बनते हुए आपके प्री के संदर्भ में दिखाई देते हैं। तो अपने आप में आपके आसानी से 3 से 5 क्वेश्चन आप IR के यहाँ पर करके आएंगे एग्जाम के लिहाज से, आपके प्री के एग्जाम के लिहाज से। इसी तरीके से मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस की रखती है। सेकंड पेपर में आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम देखते हैं 2015, 16, 17, 18, 19 5 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ देखिए यहाँ पर हर साल इससे क्वेश्चन आए हैं। 2015 में 3, 16 में 2, 17, 18, 19 में एक क्वेश्चन आए। तो कंपलसरी एक क्वेश्चन यहाँ पे हर साल आता है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है 8-9 देशों के साथ, उनको अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से कंपलसरी आपको मेंस में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद द्विपक्षीय क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूहों से अगर हम क्वेश्चन देखें तो 15 में एक क्वेश्चन आया है। 16, 17, 18, 19 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बन गया है ये। लगातार हर वर्ष 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए दिखाई देते हैं। प्रति वर्ष 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एट द लास्ट विकसित एवं विकासशील देशों की नीति राजनीति का प्रभाव। तो यहाँ पर 2015-16 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 2017, 18, 19 में यहाँ पर लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल अगर क्वेश्चन की रणनीति देखें तो ये आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर हर साल आता है। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन मेंस में हर साल यहाँ पर IR से पूछे जा रहे हैं। तो अपने आप में एक अच्छा खासा कंटेंट है और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे खासे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके पढ़ने की रणनीति को लेकर हमने पिछले साल के क्वेश्चन को देख लिया और साथ साथ उसके सिलेबस को भी हमने देख लिया। अब बात आती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मेंस के क्वेश्चन हैं, प्री के क्वेश्चन, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति क्या है? द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन? प्रकृति कैसी है? द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर चाहे वो जापान को लेकर हो, पाकिस्तान के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, भारत के अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों को पूछा गया, भारत का जापान के साथ संबंधों को पूछा गया। तो यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए। तो एक प्रकृति कैसी है? द्विपक्षीय संबंधों को। दूसरा क्या है? समझौते एवं संधियों को लेकर, उनके प्रभावों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अशगाबाद समझौता है, दोहा संधि है, इनको लेकर भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ वैश्विक विवाद को भी यहाँ पर, अगर कोई भी वैश्विक विवाद हाल फिलहाल आपको बनता हुआ दिखाई देता तो उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी ने वैश्विक विवाद की स्थितियों पर भी क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि व्यापार युद्ध की स्थिति है, अमेरिका ईरान विवाद है, अमेरिका का यूनेस्को छोड़ना है, तो यहाँ पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्टली पूछे हुए हैं। तो इस तरह कोई भी मुद्दा बनता है जो विवादिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती हुई दिखाई देती हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। इसके अतिरिक्त संगठन आधारित क्वेश्चन है। कैसे संगठन? इकोसॉक के बारे में उन्होंने पूछा है, WTO के बारे में पूछा है, यूनेस्को के बारे में पूछा है, शार्क के बारे में पूछा है। तो संगठन आधारित क्वेश्चन भी वो लगातार इससे पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ सामरिक एवं राजनीतिक नीतियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि चीन की OBOR पॉलिसी को, वन बेल्ट वन रोड रिलेटेड जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, उसका किस तरीके से कहाँ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर भी वो क्वेश्चन पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप इसको पढ़ते नहीं हैं, वहां पर आप सही समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो आप उस तरीके से उसको पढ़ेंगे नहीं। तो यदि कोई टॉपिक पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो कितना पूछ रहा है और किस तरीके का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, वहां पर आपको मैंने समझाया। द्विपक्षीय संबंध है, समझौते पूछे जा रहे हैं, विवाद पूछे जा रहे हैं, संगठन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कोई भी पॉलिसी है जैसे चीन की OBOR पॉलिसी है, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा भारत की विदेश नीति पर डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, चाहे वो उनकी मौसम परियोजना हो, चाहे पूर्वोन्मुखी नीति हो, चाहे वैश्विक नेता के तौर पर भारत की बढ़ती हुई कदर इसकी स्थिति हो, यूएनओ में अस्थायी सदस्यता हो, या प्रवासी भारतीयों की बढ़ती आपकी प्रभुता हो। तो इस तरीके की सभी पॉलिसीज़ को लेकर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भारत की विदेश नीति से पूछते आए हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, अर्थात हर एक साल से अगर हम देखें कहीं ना कहीं विदेश नीति से 1 या कुछ 2 क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय विदेश नीति को आप बहुत अच्छे से समझ लें। अगर विदेश नीति आपको अच्छे समझ में आ गई तो फिर बाकी पॉलिसीज आपको समझना आसान हो जाता है। तो भारत की विदेश नीति आपको IR में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि जब आपको सब पता चल गया, आपको पता चल गया सिलेबस, आपको ये भी पता चल गया कि प्रीवियस ईयर प्री में और प्रीवियस ईयर मेंस में पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त
जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके के पूछे गए, उनकी प्रकृति भी पता चल गई। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है सर आप पढ़ने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जब भी आप पढ़ने की रणनीति बनाइए, आईआर पढ़ने के लिए सबसे जो अच्छी रणनीति है वहां पर कुछ मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, जिनको यदि आप ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय तो आप आईआर में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होगा। सबसे पहली चीज, आईआर क्या है? भौगोलिक संरचना से घिरी हुई परिस्थितियां होती हैं, जहां पर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो है सामरिक और आर्थिक। आईआर जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आईआर पढ़ने का सिर्फ दो ही आधार होता है, एक होता है उसका सामरिक आधार, दूसरा होता है उसका आर्थिक आधार। यदि आईआर पढ़ते हुए आपने इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप पूरी आईआर को और वहां पर उसके कारण बनते संबंधों को और बिगड़ते संबंधों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ दो चीजें समझनी है, भौगोलिक परिदृश्य में सामरिक और आर्थिक वहां पर संबंधों को आपको समझना है। आईआर में यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। कभी भी आईआर में कुछ भी पढ़िए तो वहां पर उसके सामरिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों को यदि आपने समझ लिया तो वहां पर आपके लिए आईआर बहुत ही आसान हो जाएगा, उसका कोई भी टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए भौगोलिक स्थितियां, उसकी सामरिक स्थिति और आपको आर्थिक स्थितियां समझने के लिए आप मैप का प्रयोग करिए। यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है यदि तो आपकी वहां पर कहीं ना कहीं आपने मैप देखे होंगे, मैप के थ्रू यदि आपने स्टडी की है तो वहां पर ज्योग्राफी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर के लिए ज्योग्राफी की आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर भूगोल के साथ साथ आईआर के साथ साथ आपकी भूगोल की नॉलेज, मैप की नॉलेज, भौगोलिक अध्ययन आपका अच्छा यदि है तो आपका आईआर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आईआर पढ़ते समय मैप का प्रयोग जरूर करें, मैप में जरूर देखें किसी भी चीज़ को कि वहाँ पर क्या चीज़ें कैसी हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों को पढ़ना है तो मैप में एक बार जरूर जाकर देखिए कि भारत और पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर किस तरीके से जुड़ाव रखते हैं, क्या वहाँ पर किस तरीके के वहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ, कहाँ पर उनके साथ समस्याएं हैं, जो विवादित स्थितियाँ वो किस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ती हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं। यदि आपकी भौगोलिक स्थिति आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको वहाँ पर उनके मध्य होने वाले विवादों की स्थितियाँ भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसी तरीके से जैसे कि चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, पेगोंग झील पर चल रहा है, लद्दाख के एरिया को, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये एरिया कहाँ है, किस लिए यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे की सेनाएं जो होती हैं एक दूसरे से वहाँ पर अपनी जो जहाँ पर कब्जा कर रखा है उससे क्यों नहीं पीछे हट रही हैं, ये समझना ज़रूरी है और इसके लिए आपकी भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली चीज़ भौगोलिक नॉलेज हो। सामरिक, आर्थिक, द्विपक्षीय संबंधों का सबसे अधिक महत्व है। भूगोल के साथ साथ आपको क्या समझना है, सामरिक और आर्थिक संबंध। जब भी पढ़िए तो वहाँ पर देखिए भारत अमेरिका पढ़ रहे हैं, सामरिक आर्थिक महत्व को देखिए, भारत चाइना पढ़ रहे हैं, सामरिक आर्थिक महत्व देखिए, भारत पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, सामरिक आर्थिक महत्व देखिए। कोई भौगोलिक क्षेत्र है, दक्षेश है या फिर आसियान है, दक्षिण चीन सागर है, तो वहां पर हर एक चीज को आपको दो चीजों पर जरूर ढालना है, दो आयामों पर परखना है, सामरिक और आर्थिक महत्व। इसके बाद भारत को हमेशा केंद्र बिंदु में रखिए। कुछ भी पढ़ रहे हों, कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं कि भारत उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध में पढ़ रहे हैं तो वहां पर भारत के बारे में सोचना है, नहीं। अगर आप अमेरिका और ईरान के विवाद में भी पढ़ रहे हैं तो भी वहां पर समझिए कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इजराइल और यूएई देश के मध्य समझौता हुआ है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि चीन ने दक्षिण चीन सागर पर वहां पर कब्जा कर लिया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहां पर भारत को हमेशा केंद्र बिंदु में रखिए। कोई भी चीज आईआर में पढ़ते समय भारत के बारे में, भारत के एंगल को कभी नजरअंदाज मत कीजिए कि वहां पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जरूर में ध्यान से रख के पढ़ना है। करंट सबसे महत्वपूर्ण है आईआर के लिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आईआर के पूछे गए हैं, चाहे वो प्री में पूछे गए हैं या मेंस में पूछे गए हैं, वो सीधा सीधा करंट बेसिस होते हैं। लेकिन करंट बेसिस आंसर को अच्छा लिखने के लिए आपके पास आईआर की बाकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, और इसलिए आईआर का वहाँ पे गहन अध्ययन करना, अच्छे से डिटेल से वहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। तो करंट एक महत्वपूर्ण आधार है, इसको वहाँ पर समझ के पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आईआर में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं उसको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी विवादित स्थान हो, जैसे कि इजराइल गाजा पट्टी वाला एरिया आता है, दक्षिण सागर का क्षेत्र हो गया, हिंद महासागर हो गया, ये सब विवादित स्थान है। यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लगातार ये चर्चा का एक विषय बने रहते हैं। समझौते, कोई भी दो देशों के बीच हुआ कोई भी समझौता, जैसे S-400 को लेकर यहाँ पर भारत रशिया भी समझौता हुआ, फाइटर प्लेन को लेकर भारत राफेल को लेकर वहाँ समझौता हुआ, भारत चाइना के मध्य वहाँ विवाद की स्थितियाँ हैं, तो इनको देखना है विवाद कहाँ पर हैं, समझौते कौन से हो रहे हैं, यात्राएं कौन सी हुई। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत जापान का वहाँ पर, तो इस तरीके की चीज़ों को देखना है कि वहाँ पर कौन सी यात्राएँ आपके लिए
महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यात्राएं बहुत सारी होती हैं, सब यात्राएं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देश होंगे या फिर भारत के पड़ोसी देश होंगे, उनके साथ ज़्यादा जो यात्राएं हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो भारतीय प्रधानमंत्री वैसे भी बहुत घूमते हैं, कोरोना के कारण यहाँ पर इस बार उनका ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ है, अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत सारे यहाँ पर IR का कंटेंट यात्राओं के तौर पर तैयार हो जाता। और सम्मेलन वहाँ पर देखने हैं, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, इसके अलावा SCO का होगा, तो इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, तो उनको वहाँ पर ध्यान में रखना है। और सम्मेलन में यदि किसी प्रकार का समझौता होता है तो उस समझौते को अच्छे से पढ़ना है। तो IR पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। भौगोलिक नॉलेज होनी चाहिए, मैप का प्रयोग करें इसके लिए। दूसरा, सामरिक और आर्थिक महत्व को आधार बनाएं IR पढ़ते समय। भारत को हमेशा केंद्रबिंदु में रख के पढ़ें और करंट को हमेशा साथ में रखकर देखें। करंट के आधार चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं जब आपको प्रिपरेशन, तो करंट के साथ साथ IR पढ़ते समय करंट को भी साथ में वहाँ पर जरूर देखें। और विवादित स्थान, जो करंट आप पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ों को ज़्यादा देखना है, विवादित स्थान, समझौते, यात्राएं और सम्मेलन। तो अगर आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IR को पढ़ा तो वहाँ पर IR के आपको अपने सारे क्वेश्चन वहाँ पर हल करके आने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, IR के लिए सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सामरिक और आर्थिक महत्व। मैं अपनी क्लास के पहले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको पढ़ाता हूँ। IR जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर पहली क्लास में हम यही डिस्कस करते हैं कि IR के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, सामरिक और आर्थिक महत्व। इतना अगर आप समझ गए तो IR बाकी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि पढ़ेंगे कहाँ से, स्रोत क्या है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छी वहाँ पर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं IR के लिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं और मैगजीन है। जैसे कि बुक के तौर पर पुष्पेश पंत और राजेश मिश्रा की बुक आती हैं। यहाँ पर मैं अगर प्रेफरेबल की बात करूँ कौन सी एक बुक लेनी चाहिए, तो आपको राजेश मिश्रा की बुक लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। और यहाँ पर इसका एक बुक रिव्यू भी आपको मिल जाएगा आज़ाद पब्लिकेशन पर, मैंने वहाँ पर इसको आपको पब्लिकेशन पे मिल जाएगा वीडियो 1-2 दिन में, तो वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। राजेश मिश्रा की बुक वहाँ पर IR की बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पर आप IR के संदर्भ में इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा चाहिए तो वर्ड फोकस पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ड फोकस एक अच्छी खासी मोटी मैगजीन होती है और हर मंथ आती है, तो आप वहाँ पर उसका उतना शायद उसको कवर भी ना कर पाएँ, इसलिए वहाँ पर वर्ड फोकस एक IR ओरिएंटेड करंट मैगजीन है, सिर्फ IR से संबंधित होती है और आपके पूरे कंटेंट को, सिलेबस को कंप्लीट कर देती है। तो यदि आप राजेश मिश्रा की बुक को कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त करंट के लिए आप वहाँ पर वर्ड फोकस ले सकते हैं। वर्ड फोकस अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो बाई चांस, क्योंकि वर्ड फोकस हर जगह मिलती भी नहीं है, इन रेयर केसेस ही जल्दी उपलब्ध हो पाती है, तो वहाँ पर आप कोई भी करंट मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं और उसमें जो करंट का टॉपिक में IR का जो सेगमेंट होगा, तो IR में जितना करंट टॉपिक होगा उसको पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पर पुष्पेश पंत, राजेश मिश्रा 2 बुक आ रही हैं, जिसमें राजेश मिश्रा की बुक को प्रेफर करिए, वर्ड फोकस मैगजीन प्रेफर करिए। वर्ड फोकस की मैगजीन में नहीं मिलती है तो मंथली कोई भी जो मैगजीन आप ले रहे हैं उसमें IR के टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा कुछ, मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने सिलेबस बता दिया, पिछले 5 वर्षों में प्री और मेंस में क्वेश्चन आपको समझा दिए, प्रश्न की प्रकृति कैसी आई, अध्ययन करने की रणनीति क्या होगी और शोध भी आपको मैंने समझा दिया। अब लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो मैंने बताया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको कुछ सालों के, मैंने पिछले 5 सालों के यहाँ पर आपको क्वेश्चन UPSC के मुख्य परीक्षा प्रश्न 2015 से 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर हैं। आप इन प्रश्नों को, मैं यहाँ पर सारे प्रश्न पढ़ने नहीं वाला हूँ, ऑलरेडी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए पढ़ के बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष समालोचनात्मक पूर्वक चर्चा करने की बात करता है। तो इस तरीके में क्या है, भारत और अफ्रीका के संबंधों की बात करता है, और भारत अगर अफ्रीका में है तो उसके कारण उसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव है, सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर जब आप भारत और अफ्रीका का संबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपने भारत और अफ्रीका का संबंध नहीं पढ़ा होगा तो ये आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से ये तो द्विपक्षीय संबंधों की बात हो गई, एक समूह के बारे में बात हो गया। ये जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा करिए, तो ये क्या हो गया, एक संघ के बारे में हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यहाँ पर एक सीधा सीधा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, और केंद्र बिंदु में कौन है, भारत है। तो भारत है और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी उपस्थिति है। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो वहाँ पर भारत की क्या उपस्थिति है, भारत का क्या महत्व है, भारत को वहाँ पर क्या मिल सकता है, भारत सदस्य है या नहीं, उसके बारे में ज़रूर वहाँ पर चर्चा करनी है। तो ये देखिए आपको संघ हो गया, संघ में भी भारत की इंपॉर्टेंस को उन्होंने पूछ लिया। जैसे मैंने बताया था कि IR प्रश्न में क्या करना है, भारत को केंद्र बिंदु में रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत से जरूर जुड़ता दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए परियोजनाओं को लेकर, जैसे भारत की मौसम परियोजना, विदेश नीति को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि परियोजना मौसम को भारत सरकार के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति का पहल माना जाता है।
क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है, चर्चा कीजिए। तो विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर साल जैसे यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, शीत युद्धोत्तर स्थितियों के बारे में पूछा गया। इसके अतिरिक्त भारत के बढ़ते हुए सीमा पारी आतंकी सदस्यों के बारे में पूछा गया, यूनेस्को की स्थिति वहाँ पर देखी गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इसी तरीके से में पूछे जा रहे हैं। अब इसमें देखिए चीन के अपने आर्थिक संबंधों के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसका दक्षिण पूर्वीय एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की, तो भारतीय प्रवासियों को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से भारत का इजराइल के साथ संबंधों को लेकर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, मध्य एशिया को क्वेश्चन पूछा है, व्यापार युद्ध को लेकर क्वेश्चन पूछा है, भारत अमेरिका ईरान नाविकीय समझौते को लेकर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, भारत जापान को लेकर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन आपको हर साल कुछ ना कुछ ऐसे ही वहाँ पर वो पूछते रहे हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में संबंध में पूछा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने हर साल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, हर साल यहाँ पर 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। और क्वेश्चन का नंबर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 19 और 20 पेपर 2 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हर साल इससे क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो आपकी जो पढ़ने की यहाँ पर एक रणनीति होगी उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसको किस तरीके से आपको स्टडी करनी है वो बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जब भी आप चीज़ों को देखें, पढ़ें, अध्ययन कर रहे हो तो उन्हें इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप इसमें कैसे स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आपको प्रिपरेशन करनी है, इस प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। IR में हमने मैंने सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है आपका। देखिए जैसे यहाँ पर आपको IAS का मेंस एग्ज़ाम अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको 70 वीडियो में जितना भी मैंने आपको समझाया 70 वीडियो में IR आपकी कंप्लीट करा दी गई है। यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैंने अभी जो पढ़ाया जो समझाया है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं विषय वस्तु राजनीति रणनीति महत्व स्रोत, इस वीडियो में भी मैं वही आपको समझा रहा हूँ, वही पढ़ा हूँ जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। 2 महीने जो चलने वाली हैं यहाँ पर आप विशेषण की ना सही लो तो इस विषय के एक अच्छे जानकार होंगे और इसी दृष्टिकोण से इस विषय वस्तु की शुरुआत की जानी चाहिए। इस वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, मैंने यहाँ पर आपको सारा समझाया। इसी तरीके से आपके सारे वीडियो होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने ऐसे 70 वीडियोस आपको लिए हैं और यहाँ पर आपकी पूरी IR आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लेक्चर संधि हैं जिसमें UN में सुधार संबंधी सुझाव हैं, भारत अफगानिस्तान के संबंध हैं, भारत पाकिस्तान का संबंध हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐसे ही पड़ोसी देशों चीन के साथ संबंध हो गए, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, मालदीव। उसके बाद हमने संगठनों के बारे में पढ़ा, दक्षेस, आसियान, बिम्स्टेक। तो इस तरीके से मैंने सभी सारी चीज़ों को जो भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रीका के साथ संबंध हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरीके के मैंने यहाँ पर आपको 70 वीडियो में लास्ट में हमने प्रवासी भारतीय जो IR का लास्ट टॉपिक है 70 वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको IR पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो आप जब यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो जो मैंने आपको अप्रोच बताया, इस अप्रोच को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेबस बड़ी आसानी से आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर आप IR को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन बैच के माध्यम से आपको पूरी एक समझ यहाँ पर विकसित हो जाएगी। तो आई होप आपको ये गाइडेंस वीडियो जो होगा आपको पसंद आएगा, आपको यहाँ पर IR प्रिपरेशन करने में आपको सहायता मिलेगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर यदि आपको स्टडी करनी है तो आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गुड लक अपनी प्रिपरेशन करने को लेकर। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ, जहाँ पर कुछ अन्य विषयों के साथ हम चर्चा करेंगे कि आपको अन्य विषयों में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। Thank you so much.